हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एम थ्रीम सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ड जेम्स इन दो प्रोजेक्ट में जो है डेवलपर ने यूनिट कैंसिल कर दी हैं 3 साल पहले पैसा लेके। और ये यूनिट बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होनी थी और कैंसिल क्यों की हैं ये जानेंगे, और कैंसिल क्यों नहीं होनी थी वो भी जानेंगे और इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल जानेंगे। ये नहीं है, ये तो दुनिया बता देगी आपको, हर एक यूट्यूबर बता देगा कि यूनिट एम थ्रीम ने कैंसिल कर दी हैं। लेकिन मेनली जो आज हमारा मोटिव रहेगा वो रहेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि आपने तो घर लिया था अब से 3 साल पहले, जिस अमाउंट पे लिया था आज उस अमाउंट का जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और आपका घर लेने का सपना जो है एक चकनाचूर हो चुका है। तो आइए जानते हैं। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले एम थ्रीम सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ड जेम्स सेक्टर 89 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसकी ईओआई ली गई थी। और जब डेवलपर दीनदयाल पॉलिसी होती थी और जब डेवलपर ने ये नहीं बताया था सिंगल एक भी क्लाइंट को, एक भी बायर या एक भी इन्वेस्टर को फ्रोजन और अनफ्रोजन यूनिट क्या होती हैं और कब अलॉटमेंट मिलेगा और कब अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। तो इसमें चीजें होती क्या थी, जैसे कि आप देखेंगे सेम टाइम पे ही सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, और सेम ही टाइम पे सेक्टर 89 एम थ्रीम सॉलिट्यूड और स्मार्ट वर्ड जेम्स लॉन्च हुआ था। सिग्नेचर ग्लोबल जहां पे कि एक तरफा अपने 100% अलॉटमेंट दे चुका है बहुत टाइम पहले। और आज बात करते हैं हम एम थ्रीम की, तो एम थ्रीम के जो है आधे से भी ज्यादा अलॉटमेंट लटके हुए हैं। और जहां अलॉटमेंट लटके हुए हैं वहां पे आप देखेंगे उससे पहले क्या है, डेवलपर ने जो है 10-10% पेमेंट ले ली है 3 साल पहले। जब 3 साल पहले कस्टमर ने पेमेंट करी थी तो वो करी थी लगभग 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लगा के 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट। आज डेवलपर धमकी दे क्या रहा है, ये दे रहा है कि या तो 9,000 के हिसाब से जो है आप यूनिट खरीदो, अदरवाइज मैं आपकी यूनिट कैंसिल कर दूंगा। आपने जो पैसा दिया हुआ है वो एस्क्रो अकाउंट में दिया गया है, तो यदि आपका पैसा एस्क्रो अकाउंट में गया है तो लीगली कंप्लेन आप कर सकते हो रेरा के अंदर। और आज आप देखेंगे जब डेवलपर को जो है आपके पास में कैंसिलेशन का लेटर भेजना हो रहा है, तो कैंसिलेशन का लेटर भेजने के लिए एड्रेस तो बड़ी जल्दी निकाल लेता है, लेकिन जब डिमांड उसको भेजनी थी आपके पास में, जब आपका एड्रेस नहीं मिलता था, डेवलपर की जो ये चालाकी हो रही है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है डेवलपर, क्योंकि डेवलपर का क्या है, डेवलपर तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। डेवलपर ने अपने पैसे से जो है, आपके पैसे से जो है आपसे 10% लिया, सुपर स्ट्रक्चर रेडी कर दिया 6,000 के हिसाब से। आज जो है नई यूआई भी ले रहा है डेवलपर, और जो न्यू यूआई दे रहे हैं 10 लाख रुपए, तो वो सावधान हो जाए। ये यूनिट और किसी को अलॉट होनी थी, वो कहीं ना कहीं फाइट कर सकता है, और इस फाइट के लिए हम कैसा लड़ सकते हैं, कैसा फाइट कर सकते हैं, इसका भी एक मैं लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। तो डेवलपर ने ये अलॉटमेंट जानबूझ के नहीं दिए हैं। जब पहले क्या था, 50% अलॉटमेंट दे सकते थे, फिर 80% दे सकते थे, फिर 100% अलॉटमेंट दे सकते थे। जहां पे कि कुछ और प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए थे, जैसे सिग्नेचर का हुआ था, डीएलएफ का हुआ था, लैंडमार्क का हुआ था, तो ये सारे प्रोजेक्ट के जो है अलॉटमेंट मिले थे। व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसके 100% अलॉटमेंट मिले थे। लेकिन इनकी नीयत जो खराब होनी थी, इन्होंने जानबूझ के अलॉटमेंट लेटर नहीं दिए थे, ना ही बीबीए बनाए थे। इनको पता था कि कस्टमर के पैसे से जो है हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है और उसका कस्टमर का जो है उल्लू बना देंगे, और यही चीजें हो रही हैं एम थ्रीम के अंदर। जो है कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार परेशान हो जाता है फिर कस्टमर रिपीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और मेरा मानना ये है जब परेशानी यहाँ पे ही है, और एम थ्रीम जो है अभी हाल फिलहाल में न्यू लैंड भी कोई परचेज नहीं कर रहा है। एक टाइम ये था कि गुड़गांव के अंदर एम थ्रीम का नाम बहुत बड़े लेवल पे बन गया था, डीएलएफ के बाद क्या एम थ्रीम ही चीजें हो रही थी। और आजकल एम थ्रीम कर क्या रहा है, नई नई पॉलिसी लेके आ रहा है, नई नई चीजें लेके आ रहा है कि 24% अभी दो और बाकी 76% पोजीशन पे दो, इसमें भी आपको झोल मिलेगा। हर एक प्रोजेक्ट ऐसा आप उठा सकते हैं एम थ्रीम का जिसमें झोल मिलेगा। जैसे कि कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उनमें बोल देते हैं कि आपको 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 4 साल आपको अश्योर रिटर्न मिलेगा टिल पोजेशन तक जो है। लेकिन उससे पहले क्या है, 1 साल के अंदर ही ओसी अप्लाई दिखा देते हैं, और सामने जो कस्टमर बैठा हुआ है उसने अपना जोड़ गणित लगाया हुआ था कि 4 साल तक तेरा इतना इतना रिटर्न आएगा, इतनी पेमेंट यहाँ से आएगी, तो पूरा उसको कर जाएगा। तो एक पॉइंट तो माइनस का ये आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है केवल एम थ्रीम के अंदर ही हो रहा है। यदि आपने 1400 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है
पोजीशन पे वो जो है 70 80 या 100 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। वो आदमी 7 8 10 लाख रुपए कहाँ से लेके आए। तो ये 2 3 माइनस पॉइंट है जो एम थ्योरम के साथ हो रहे हैं। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन क्या हो सकता है? मेरा मानना यही है, आपने ना तो रिफंड की रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरा रिफंड हो जाए, डेवलपर ने जो है कुछ अकाउंटों में रिफंड कर दिया है और वो कुछ पैसा काट के रिफंड किया है। तो यदि आपके पास कोई मेल नहीं आई है और आप फिर कुछ कस्टमर ये भी बोल सकते हैं कि मेरे से सिग्नेचर कराया हुआ था और फॉर्म में लिखा हुआ था कि हम आपके यूनिट कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एस्क्रो के अंदर पैसा दिया है, आप लीगली कंप्लेंट रेरा में जाके करें। लेकिन इसका सोल्यूशन तब ही होगा तब सारे जो कस्टमर हैं इकट्ठे हों। ये नहीं है कि इस सैटरडे या संडे जो है 4 आदमी चले गए, 2 आदमी चले गए, फिर नेक्स्ट संडे सैटरडे जो है 4 आदमी चले गए, तो वैसा नहीं होगा। या तो आप मुझे सलाह दें, एक ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे इसकी फाइट करी जा सकती है। ऐसा नहीं है, आपका जो मेहनत का पैसा था वो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि 3 साल पहले जब आपने पैसा दिया था, हो सकता है कि सेम पैसा आप दूसरी जगह लगाते जहां पर कि आपको 55 या 60 या 65 लाख रुपए में घर मिल रहा था। आज वो दुगना हो चुका है। जैसे कि सिग्नेचर के ही प्रोजेक्ट थे, वाटिका के भी लो राइज उस टाइम पे 60 62 लाख रुपए में मिल जाता था 2 BHK, आज वो ही 1.25 करोड़ का है। तो आपका तो बहुत ज्यादा लॉस है। उस टाइम पे आपकी हिम्मत थी कि 65 लाख रुपए में आप घर ले सकते हैं, लेकिन आज आपके पास में हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी सेम बजट में आप घर ले सके। आज वो ही दुगना हो चुका है। आपका जो रेंट है वो भी लगभग 30% बढ़ चुका है, क्योंकि हर 11 महीने का जो है 10% का जो है इंक्रीमेंट होता है यदि आप रेंट पे कहीं पे भी रह रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से जो है बहुत बड़ा लॉस है। यदि फाइट नहीं करोगे तो डेवलपर और भी नीचा दिखाता रहेगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली डिटेल यही है। यदि आप चाहते हैं मैं इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। और जिस जिस कस्टमर की यूनिट कैंसिल हुई है या कैंसिल होने वाली है वो भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर न्यू यूआई लेनी चालू कर दी है। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है डेवलपर के बारे में, क्योंकि कस्टमर के साथ में जिसने सपने संजोए थे अपने कि भाई यहाँ पे घर बुक करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये करेंगे, वो कहाँ ही रह जाए। डेवलपर धमकाता है, क्या आपको व्हाट्सअप कॉल करता है कि पेमेंट नहीं देंगे तो आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे। भाई साहब एक बात तो बता दो आप मुझे, जिस कस्टमर ने 10% आपको अमाउंट देके ये कहा था बाकी की पेमेंट मेरे पास तभी होगी तब मैं लोन दूंगा, वो कहाँ से लेगा? अगर लोन नहीं है तो पेमेंट नहीं है, अगर पेमेंट नहीं है तो आप यूनिट कैंसिल कर दोगे, तो तभी तो वो लोन लेके आपको पेमेंट देगा। तब आप उसको डॉक्यूमेंट दोगे किस भी हाथ पे लोन ले लेना, तो अलॉटमेंट है ना बीबी है, और जान पूछ के जो है आप रेरा नहीं लेकर आए और जान पूछ के आपने अलॉटमेंट नहीं दिए। ये पहले से ही एमथ्रम की चाल थी कि ऐसा ऐसा करना है, पैसा भी कस्टमर का लेना है, उल्लू भी कस्टमर का बनाना है। तो दोनों तरफ से उल्लू जो है यहाँ पे कस्टमर बना है, फायदा जो है डेवलपर ने उठाया है। बाकी ये चीजें ज्यादा चलने वाली नहीं है एमथ्रम की, आगे आ भी गई हैं बहुत ज्यादा चीजें और आगे आ भी जाएंगी। तो आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, और आप कुछ भी सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और उसके ज्यादा कुछ भी कंप्लीट करने की कोशिश हुई तो वो भी आपके साथ खड़ा हूं। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है और प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि मुझे 2 3 वीडियो और बनानी पड़ जाए, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये नहीं है मेरा काम कि मैं आपको केवल अच्छी चीजें बताकर यूनिट बेचूं। मेरा काम ये भी है कि मैं आपके साथ जो गलत हो रहा है, गलत का भी जो गलत हो रहा है गलत को साथ में खड़ा रहूं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकर है ब्रोकर का भी बहुत ज्यादा लॉस है, उनकी भी ब्रोकरेज नहीं आई है 3 साल पहले जिन्होंने यूनिट बेच की थी। केवल यहाँ पे फायदा हो रहा है तो डेवलपर का ही हो रहा है। तो आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।